काफी दिनों से गौर कर रहा था कि किचोशा मुकद्दसा की सरजमीन पर रुश्द व हिदायत के इतने महल अंजुम हैं कि हमा खाना आफताब यानी घर का हर फर्द आफताब की तरह से रोशन है। इन सब आफताब व महताब के दरमियान से खानकाह सिराजिया औलाइया की निशात सानी के लिए हुजूर अशरफुल औलिया ही का इंतखाब क्यों हुआ? मैं गौर कर रहा था कि हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतखाब क्यों हुआ, और मुझे कोई झिझक नहीं है इस बात का एतराफ करने में। अगर गलती हो तो मैं हुजूर ताजुल औलिया से एडवांस माफी मांग रहा हूं। हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह से बढ़कर उनकी खानदान में, अफराद खानदान की बात कर रहा हूं, दूसरों की नहीं, हुजूर अशरफुल औलिया से बढ़कर उनके खानदान में, उनके जमाने में उनसे बड़े इल्म वाले लोग मौजूद थे। हुजूर अशरफुल औलिया के खानदान में, उनके जमाने में उनसे बढ़कर तकवा वाले भी मौजूद थे, मगर फिर भी हुजूर अशरफुल औलिया का इंतखाब खानकाहे औलाइया सिराजिया की निशाते सानी के लिए क्यों हुआ? उनको हम बंगालियों को क्यों दे दिया गया? ये मैं बहुत दिन से गौर कर रहा था कि आखिर हजरत जी की किस्मत में ये बात क्यों है। मैंने उनकी जियारत तो किया है और कई बार किया, मजलिस में बैठने का भी मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के जूठा नारियल का पानी पीने का भी शरफ मिला, मगर मैं गौर से इतना नहीं जान पाया। जो मैं जाना हुजूर ताजुल औलिया को, अंदाजा लगाया कि हुजूर ताजुल औलिया ने अपनी तरफ से बहुत इजाद नहीं किया, अपने वालिदे मोहतरम के नक्शे कदम पर अमल किया। मैं अभी जो किताब मेरी अभी छपने से रह गई, तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि मशाइख पंडवा पर मेरी 5 किताबें तैयार हो चुकी है। मेरी 5 किताबें तैयार हो चुकी है। पहली किताब 2017 में हयात मखदूमुल आलम के नाम से शाई हुई, 2018 में अखी सिराज आईना हिंद के नाम से शाई हुई, अभी 2019 में किताब प्रेस में जा चुकी है, इरशादात मखदूमुल आलम शेख अलाउल्लाह पंडवी। एक किताब ऑलरेडी हजरत नूर कुतुब आलम हयात और कारनामे के नाम से मेरे लैपटॉप पे मौजूद है। एक किताब और हजरत शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी हयात और कारनामे के नाम से मेरे पास मौजूद है, और एक किताब मजीद लिखने की तैयारी हो रही है, खानकाह सिराजिया आलाइया की अजमत रफ्ता। इन सारे रिसर्च के बाद मैं अंदाजा लगाया कि पंडवा शरीफ की वाहिद खानकाह शेख अलाउल्लाह पंडवी के जमाने में थी कि अगर आप किसी मुरीद को अपनी खास तरबियत में लेते थे तो सिर्फ उनको जिक्र ही नहीं सिखाते थे, सिर्फ उनको फिक्र शेख ही नहीं सिखाते थे, आप ख्याल करते थे कि अगर ये शादीशुदा है तो उसकी बीवी का गुजारा कैसे चलता है, अगर ये साहिब औलाद है तो उसकी औलाद का, मैं आपको बताऊं हैरत होगी, इसी सरजमीन पर तरबियत पाने वाली जात, ईरान की सल्तनत को छोड़ने वाली जात, बादशाहत को ठोकर मारने वाली जात, हजरत मखदूम शेख सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि जिस मुरीद को हुजूर मखदूम अलाउल्लाह पंडवी अपनी तरबियत में लेते और वो गरीब होते तो उनके अहलो आयाल का भी खर्चा अलाउल्लाह पंडवी बर्दाश्त किया करते थे, उनके अहलो आयाल का खर्चा बर्दाश्त करते थे। जब मैं ये सिफतें ढूंढता हूँ किसी शेख में है कि नहीं है, मेरी नजर टिकती है हुजूर अशरफुल औलिया पर, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हुजूर ताजुल औलिया पर मेरी निगाह ने देखा है। मुरीद के बच्चे की खतना की तारीख तय होती है तो इनके इशारे से होती है, शादियां तय होती है तो इनके इशारे से होती है, रिश्ते का मिलाप होता है तो इनके हुक्म से होता है, और अगर इंतजाम नहीं होता है तो इनके फैजाने नजर से होता है। सुभान अल्लाह।
मैंने अपनी निगाहों से देखा, लोग आपस में मिलकर शादियों की तारीखें तय करते हैं। यहाँ मुरीदीन मौजूद होंगे और मैं खुद अपनी नजर से देखता हूँ कि सब मुरीद हमारे इलाके के पूछते हैं कि हुजूर कौन सी तारीख को तयन करते हैं। आपके घरेलू मामलात में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके खानदानी मामलात में शायद आप तलाश करें, कोई पीर नहीं मिलेगा। जलसा हो गया, नजराना मिला, पीर साहब का आपने हाथ चुमा, उन्होंने सर पे रखा, आपके कारोबार के लिए दुआ कर दिया, मगर पर्सनल इंफॉर्मेशन रखना, किस मुरीद की तिजारत घाटे में जा रही है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन रखना, किस मुरीद का बच्चा किस कॉलेज में पढ़ रहा है, किस मुरीद का बच्चा मौलवी लाइन में पढ़ रहा है, किस मुरीद का बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ रहा है, इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ये हुजूर अशरफुल औलिया की शान है। उनके बाद हुजूर ताजुल औलिया की शान है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, सैयदी सरकार ताजुल औलिया। वाह वाह वाह। ये तरबियती सिस्टम खानकाह इलाहिया में था। हजरत मखदूम अलाउल्लाह पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खानकाह में ये सिस्टम मौजूद था। इसीलिए मुसलमानों, मेरे पास भी वक्त नहीं है और स्टेज में उलमाए किराम को देखते हुए कहना चाहूंगा कि नाज़िम स्टेज के पास भी वक्त नहीं है। एक बात सिर्फ याद रखिए, कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी। अपने आप को वाबस्ता रखो, अपने आप को जोड़े रखो, अपने आप को बर्दाश्त करके मिलाए रखो। किन से? ऐसे लोगों से जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक छोटी मिसाल देना चाहता हूं। चुंबक जानते हैं आपके? चुंबक क्या होता है? मैग्नेट, मैग्नेटिज्म। ये बनता कैसे है? ये तैयार कैसे होता है? साइंस की थ्योरी पढ़िए, आपको अंदाजा होगा। अरबों रुपए सिर्फ मैग्नेटिज्म के रिसर्च पर पूरी दुनिया में इस वक्त खर्च किए जा रहे हैं। अरबों रुपए। सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेंटर बड़े बड़े देशों में कायम है। कैसे तैयार होता है? एक लोहा है, साधारण कान से निकलने वाला लोहा, बिल्कुल सिंपल लोहा। इस लोहे के अंदर मैग्नेटिज्म और मिगनातीसियत शरायत करती है। किस तरह से? उसका दो तरीका है। एक तरीका है इलेक्ट्रिक रिचार्ज मेथड। इलेक्ट्रिक रिचार्ज मेथड। इलेक्ट्रिक तो आप समझते हैं बिजली, और रिचार्ज भी आप समझते हैं कि आपका मोबाइल रिचार्ज करना, चार्ज करना। और मेथड का मतलब तरीका, इसका मतलब बिजली के करंटों के जरिए से एक साधारण लोहे के अंदर मैग्नेटिसियत तैयार की जाती है, चुंबक होने की सलाहियत पैदा की जाती है। वो लोहे के अंदर इतनी मर्तबा इलेक्ट्रॉनिक शुआएं और शॉट लगाए जाते हैं कि वो लोहा अपनी असली कैफियत को भूल जाता है। अपने साधारण और आम लोहे से हटकर अपना एक मजबूत असासा रखता है। आम लोहे को जिस तरह चाहो मुड़ो, वो लोहा मुड़ जाता है, मगर ऐसा लोहा जो मैग्नेटिज्म का काम देता है वो जल्दी मुड़ता नहीं है, सख्त तरीन होता है, कीमती होता है, भारी बनाता है। मुसलमानों, एक साधारण लोहे के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक करंट लगता है उसकी कैफियत बदलती है। तो आप क्या समझते हैं? ये बुजुर्गान दीन, ये बुजुर्गान दीन है। ये तो बिलगदावत वल अशी, सुबह शाम अपने रब को याद करके चार्ज हो रहे हैं। कोई तहज्जुद पढ़ के चार्ज हो रहे हैं, कोई इशराक पढ़ के चार्ज हो रहे हैं, कोई हर जुमा को रोजा रख के चार्ज हो रहे हैं, कोई नवाफिल पढ़ करके चार्ज हो रहे हैं, कोई गुरबा और मसाकीन की मदद करके चार्ज हो रहे हैं। इतना चार्ज हो रहे हैं, इतना चार्ज हो रहे हैं, इतना चार्ज हो रहे हैं कि आम इंसानों से ये हट जाते हैं और जो कहते हैं अल्लाह उसी को कर देता है। ये वो
चुंबक बनाने का दूसरा तरीका, मैग्नेट बनाने का दूसरा तरीका, एक ऐसा लोहा जो खुद सलाहियत तो नहीं रखता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक बर्दाश्त कर सके, खुद सलाहियत तो नहीं रखता कि वो बिजली के करंट को बर्दाश्त कर सके। उसके लिए साइंटिस्ट ने स्ट्रोक मेथड निकाला है। क्या? स्ट्रोक मेथड, यानी आम लोहे को इलेक्ट्रिक चार्ज शुदा लोहों के साथ में मिला दिया जाता है। छोटी मिसाल दूं आपको, अगर आपके पास चुंबक हो घर में, उसके पीछे एक सुई लगा दीजिए, तो वो सुई उस चुंबक में चिपक जाएगी कि नहीं चिपक जाएगी? चिपक जाएगी। और उस सुई के पीछे एक सुई और लगाएंगे, वो सुई चिपकेगी कि नहीं? बोलिए, चिपकेगी। क्या ये सुई को अलग आप रख दीजिए, आप दोनों सुइयों को एक जगह चिपकाइए। मैं अर्ज कर रहा था, एक सुई लीजिए, एक सुई को दूसरी सुई के साथ मिलाइए, चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। एक सुई को उठाकर चुंबक वाले लोहे के साथ लगा दीजिए और दूसरी सुई को फिर उस सुई के पीछे लगाइए, तीसरी सुई को उसके पीछे लगाइए, चिपकेगी ना? इसलिए मुसलमानों आसान बात बताया आपको कि हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, हमारे अंदर चुंबक बनने की सलाहियत नहीं है कि रात के 3 बजे उठकर के हम तहज्जुद पढ़ा करें, मस्जिद में फज्र के पढ़ने के बाद वहीं पर बैठे रहे, इशराक पढ़े, चाश पढ़े, हमेशा रोजा रखें, ज़कात दें, ऐसा करें वैसा करें, ये सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। मगर इतनी बात तो है कि ये चुंबक वाली शख्सियत के साथ अपने आप को जोड़ लो, तुम्हारे अंदर भी चिपकाने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। और जब आप किसी से चिपक गए, आप किसी से चिपक गए तो फिर आपकी अहमियत देखिए। सुई की बात आ गई, मैं 2 सुई की और मिसाल देना चाहता हूं। कैंपस देखा है आपने? अरे भाई कैंपस तो देखा ही होगा, किबला नुमा तो देखा ही होगा, जिसमें घड़ी नुमा बनी रहती है, जिसमें 2 सुई रहती है। इधर से घुमाओ तो फिर भी उत्तर और दक्षिण, उधर से घुमाओ फिर भी उत्तर और दक्षिण, उन दोनों सुइयों को उठा करके नीचे रख दीजिए, फिर भी उत्तर दक्षिण होगी नहीं होगी। वो कैंपस वाले मशीन में जब वो सुई चिपकती है तो फिर वो उत्तर और दक्षिण ही घूमती है। क्यों? इसलिए कि एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, दोनों के अंदर मैग्नेटिज्म सिस्टम कायम है और सारे दुनिया के कैंपस को उसी से जोड़ दिया गया है। अब तुम पूरा घुमाओ, चाहे पश्चिम घुमाओ, उत्तर घुमाओ, चाहे दक्षिण घुमाओ, ऊपर की तरफ लटका के रखो, चाहे नीचे की तरफ लटका के रखो, वो शिमालन और जुनूबन सुइया होती जाएंगी। और कुतुबनुमा में मैग्नेटिज्म सिस्टम काबा शरीफ के ऊपर सैटेलाइट के जरिए से लगा हुआ है, एक सुई होती है, चाहे तुम अपना कुतुबनुमा जिधर घुमाओ, वो सुई का रुख काबा शरीफ की तरफ होता है। मुसलमानों, ये मिसाल हमको बताता है कि अगर तुम वाकई मैग्नेटिज्म सिस्टम से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा रुख कोई भी बदल नहीं सकता है, तुम हिंदुस्तान में रहोगे, चेहरा तुम्हारा मदीने की तरफ फिरता नजर आएगा। के साथ जुड़े रहना जरूरी है, इनके साथ जुड़े रहना जरूरी है। इसलिए कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी, अपने आप को जोड़े रखिए ऐसी जात के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में पड़े रहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करते रहते हैं, उनको पुकारते रहे, उसको पुकारते रहते हैं, उसकी इबादत करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ जोड़े रखिए। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि खानकाह अलाइया के सिलसिले में मैं बात कर रहा था। इब्तिदा यहीं से ली और ख़त्म भी यहीं से करूँ। शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में आप आए हैं। हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से आए। इस बारगाह की अजमत के बारे में, इस बारगाह की अजमत के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। एक पीएचडी थीसिस है मेरे पास। डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। उसने लिखा है, मफहूम बता रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में देखो, हर स्टेट में, हर सूबे में तकरीबन अक्सर सलासिल की बड़ी बड़ी खानकाहें हैं। उत्तर प्रदेश में जाइए, खानकाह कादरिया की बड़ी बड़ी शाखें हैं, खानकाह चिश्तिया की भी बड़ी बड़ी शाखें हैं। बिहार में जाइए, फिरदौसिया सिलसिला, सोहरवर्दिया सिलसिला के बड़ी बड़ी शाखें हैं। इसी तरह से आप दूसरे स्टेट का जायजा लीजिए, सूफिया इकराम के बारे में पढ़िए, तो आपको अंदाजा होगा कि हर स्टेट में मुख्तलिफ सलासिल के बुजुर्गान दीन ने अपनी अपनी खानकाहें कायम की है और अपना अपना मरकज बनाया है, अपना अपना मरकज बनाया है। डॉक्टर अब्दुल लतीफ अपनी पीएचडी थीसिस में लिखते हैं कि हजरत अखी सिराज आइने हिंद और उनके खलीफा हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का रूह और इनके फैजान इतना पुरजोर था, इतना पुरजोर था कि इन दोनों के बाद किसी बड़े सिलसिले के किसी बुजुर्ग ने बंगाल में कोई मरकजियत कायम करने की कोशिश नहीं की, और जिनकी मरकजियत थी वो भी चिश्ती मिशन को लेकर के आगे बढ़ा करते थे। इसलिए आप देखिएगा कि बंगाल में सबसे पहला सिलसिला अगर कहा जाए, सबसे पहला सिलसिला बंगाल में अगर कहा जाए, वो सिलसिला सोहरवर्दिया है, जो हजरत जलालुद्दीन मुजर्रद और शेख जलालुद्दीन तबरेजी के जरिए से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे बंगाल की बात मैं सिर्फ कर रहा हूं, बड़ा दीन का काम हुआ इनके जरिए से, बड़ी तबलीग हुई इनके जरिए से। मगर शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अखी सिराज उनका एहतराम करते थे, और एहतराम की बुनियाद पर हजरत शेख जलालुद्दीन का फैजान ये हुआ कि जितने भी सोहरवर्दी भाई थे वो चिश्ती सिलसिले में गुम होते चले गए, गुम नहीं बल्कि सब होते चले गए, सब होते चले गए। तो आज बंगाल की सरजमीन पर मुसलमानों, बहुत बड़ी मुबारकबादी मैं आपको पेश करता हूं कि हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी उस दौर से मरकजियत की हैसियत से थी, और बीच में चंद सौ सदी ऐसे हुए जिनका नामो निशान दूर तक न फैल सका, चर्चा न हो सका। एक हुजूर अशरफुल औलिया के कदम नाज रहे और हुजूर ताजुल औलिया की तबलीग व इशाअत ने हुजूर शेख अलाउल हक पंडवी के मिशन को फिर से दोबारा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जिंदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा पैगाम है, और मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं कि अगर शेख अलाउल हक पंडवी के मिशन को आम करने के लिए आपने हुजूर अशरफुल औलिया के ख्वाबों को पूरा करना शुरू किया, तो इनके वास्ते से आपको इतना फैज मिलेगा, इतना फैज मिलेगा, इतना फैज मिलेगा कि अगर आप गुर्बत में मुब्तला है आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगार है उनका रोजगार मिल जाएगा, नौकरी चाकरी के तलाश में है वो भी मिल जाएंगे। मेरा अपना तजर्बा है, जब इनकी मोहब्बत को दिल में बसा लिया, अल्लाह ताला ने सारी चीजें अता फरमा दिया, अल्लाह ने सारी चीजें अता फरमा दिया। इसलिए भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हुजूर अशरफुल औलिया के दामन से वाबस्ता हो और मखदूम अलाउल हक पंडवी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हो। मेरी गुजारिश है कि हमेशा इस दामन से वाबस्ता रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके ईमान की भी हिफाजत फरमाएगा, आपके अमाल की भी हिफाजत फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।